समय का देख तू समय बना इसी थोड़ा कम लगाइएगा। लेकर आई प्रीत शेर मिलन के शंका है। पास में यदि लंगूरा रहता भैरा क्यों है तू। ये शंका। अच्छा दूसरी शंका है। आदि शक्ति जब कन्या रूपा तो क्यों चढ़ता सिंधु। ये शंका। तीसरी स्थिति है। तीसरी शंका यह है कि मूर्ति बनाई जाती है और विसर्जित की जाती है तो आखिर जल में ही क्यों करते विसर्जन। ये कैसा दस्तूर। आगे रखिए जी। अब तुम्हें नहीं जानकारी तो सुनिएगा। पहला भैरव यदि पास में है लंगूर तो भैरव क्यों है दूर। सुनेगा इतिहास पढ़ा हुआ है। कि भैरव मां को समझ न पाया। भैरव मां को समझ न पाया। कौन है ये लड़की जो हमारे सभी लोगों को भोजन कराई जा रही है। तो इसको पकड़े हाथ बढ़ाया। मां विलुप्त हो गई पीछे पीछे भागा और जब गुफा के अंदर घुसने लगा तो मां ने सूल जलाया। सर गिर गया। तब चिल्लाया बोले मां मैं आपको समझ नहीं पाया। मैं आपको समझ नहीं पाया। माता मुझको क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिएगा। और वो वैष्णो देवी जिसकी चर्चा कर चुकी देवी अरे दादी पहचान नहीं पाएंगे। नहीं पहचान पाया तो माता ने कहा कि अच्छा मैं वो नहीं पा रही हूँ लेकिन मैंने तुम्हें अपना पति मान ही लिया है। आप स्वीकार करें ना स्वीकार करें। अगर आप नहीं करते महाराज तो कम से कम इतनी कृपा करिए कि बजरंगबली जी को हमारे साथ कर दीजिए। जाओ ये लंगू रूप में तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन भैरवनाथ का सर काट दिया। प्रार्थना की जाओ तुम्हें मोक्ष तो मिल जाएगा लेकिन तुम मेरे पास रहने लायक नहीं हो। सुनिएगा कि माँ की कृपा पर से वो साथ रहे लंगू पर भैरव इस कारण से भावना सही नहीं थी। अगर भावनात्मक दृष्टि सही होता तो भैरव को जगह मिल जाती। क्या है कि भैरव रहते दूर साथ में है लेकिन लोग नकार भले ही देते हैं। आदरणीय रफी आजाद जी कलाकार वो है कि अगर हम किसी की बात को नकार दें ये तो समझे कि ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा तो सही क्या है। अगर ये कलाकार में आ जाए तो कीर्तन में सुधार आ जाए। अगर ये सही नहीं है बगल वाले बदल ये तुम्हारा सही नहीं है
सही नहीं है तो है सही क्या? ये इसी का नाम जी सिंदूर माँ पे क्यों पड़ता है? सुनिए कि माँ ने उस देवी दुर्गा ने कि माँ ने उन्हें पति मान लिया है, मान लिया है। भले त्याग दिया पति नहीं बन सकते, लेकिन माने कि उसका भी कुछ ध्यान किया है कि मैं तो वो पति मान ही लिया है तो माने उसका भी ध्यान दिया है। क्यों? क्यों? तो साज के सिंदूर को साज को मान दिया है। ये सिंदूर केवल सुहागिन नहीं, ये सुख और समृद्धि का प्रतीक भी है और सुख समृद्धि की देवी माता वैष्णो देवी है। कि इस कारण से माता वैष्णो को केवल माता वैष्णो को ही नहीं आदरणीय रखी जाती, जो महिषासुर मर्दनी है वो देवताओं के अंश से पैदा हुई, प्रकट हुई और प्रकट होते ही उसने महिषासुर का वध किया। लेकिन जब सच के चली तो उसका भी कोई वर ना मिला है, उसका सदा सिंदूर ये सुख और समृद्धि का प्रतीक है। माँ वैष्णो ने भी इस कारण ये धारा है सिंदूर दूर रहे और वास रहे लंगूर पास रहे। मूर्ति बनाई जाती है, उसका आह्वान किया जाता है, आह्वान करके 9 दिन बाद उसका विसर्जन क्यों कर दिया जाता है? और विसर्जन किया जाता है तो 5 तत्व होते हैं जिसमें केवल जल में ही क्यों विसर्जित किया जाता है। जी ये आपका ख्याल बिल्कुल गलत है कि केवल जल में ही विसर्जित किया जाता है। सुनिए शायद तुमने पढ़ा ना हो, तुम्हें मैं बता दूं ब्रह्म वैवर्तक पुराण में ये दिखेगा और शिव पुराण में और स्कंद पुराण में क्या धातु की मूर्ति है, उसका पूजन करना उसमें जितना पुण्य प्राप्त होता है, अरे उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है उससे 10 गुना पुण्य पत्थर की मूर्ति का पूजन करने से पुण्य प्राप्त है। हाथ उससे 10 गुना पत्थर की मूर्ति में और पत्थर की मूर्ति से 10 गुना ये मृत्यु का मूर्ति में। इसीलिए ये शिव बनाए जाते हैं मिट्टी के और विसर्जित किए जाते हैं। आह्वान किया, देवताओं का वास आया, पुण्य के लिए 10 गुना फिर 10 गुना 1000 गुना। कि पुण्य धातु से पत्थर में 10 गुना और पत्थर से मिट्टी में 10 गुना। कि पुण्य ने आपने ना गुना, ये पुण्य आपने ना गुना और 3 5
तत्व है आदरणीय रखिया जाती क्षितिजल वायु गगन समीरा। 5 तत्वों में से किसी को भी एक शरीर, इसी एक तत्व को ये शरीर दिया जा सकता है। अग्नि भी एक तत्व उसमें जलाते हैं, मिट्टी भी एक तत्व जिसमें गाड़ते हैं, और ये जल भी एक तत्व है जिसमें बहाते हैं। क्योंकि हवा में ये शरीर उड़ाया नहीं जा सकता, आकाश में पहुंचाया नहीं जा सकता। 3 तत्वों में ही विसर्जित करते हैं आदरणीय रखिया जाती। अगर जल में ही क्यों, अब जाके गंगा के किनारे किसी दिन बैठ जाइएगा, विसर्जन का समय हो, अब गंगा में प्रवाह नहीं होगा मूर्तियों का, वहां गड्ढा खोद करके मूर्तियों को वहां गाड़ा जाता है। सरकार बंद हो गया, सरकारी लोग है। क्यों? 5 तत्वों में से किसी एक तत्व को दे दिया जाए, उसकी मुक्ति मान ली जाती है। ओ 5 तत्व कि 5 तत्व हर तन में पाए, 5 तत्व हर तन में पाए, किंतु मृतक जब तन हो जाए तो एक किसी में ले जाए। लेकिन जो आप कहती हैं कि जल में ही क्या, कि जल में ही क्यों करे विसर्जन, ये कैसा दस्तूर नहीं रखिया जाती। गंगा किनारे उस दिन बैठो, जिस दिन विसर्जन होगा, गंगा किनारे उस दिन बैठो तो ये भ्रम हो जाए, भ्रम हो जाए बहना, ये कैसा वास रहे